व्हाट्सअप फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। तो हमारे इस सी लैंग्वेज की सीरीज में हमने अब तक देखा था हिस्ट्री ऑफ सी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने देखा एप्लीकेशंस एंड फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आप सभी के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सवाल दिमाग में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो उसका मतलब होता है जो सी प्रोग्राम होता है, जो उसमें कोड टाइप किया जाता है तो उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। उसी के मुताबिक हमें प्रोग्राम को टाइप करना पड़ता है, उस कोड को टाइप करना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई मान लो घर बनाना हो, तो अगर घर बनाना है तो उसके लिए हमें उसका घर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर मतलब हमें बनाना कैसे है, 1 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, तो उसी के मुताबिक हॉल कहाँ लेना है, बेडरूम कहाँ लेना है, किचन कहाँ लेना है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हम एक सिविल इंजीनियर से बना लेते हैं। तो वो उसी घर के स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम घर बनाते हैं। तो उसी के मुताबिक हम घर बनाते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में भी वैसा ही होता है। अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग टाइप करना हो तो उस प्रोग्राम का भी पहले से स्ट्रक्चर होता है, और वो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, वो सभी प्रोग्राम पर अप्लाई होता है। वही स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज। तो वैसे तो उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, नेक्स्ट होता है लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन सेक्शन, और लास्ट में होता है दोस्तों सब प्रोग्राम सेक्शन। तो हम सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या होता है, तो अगर हमें प्रोग्राम को कोई नाम देना हो, उसका टाइम बताना हो, उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो वो सब हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में देते हैं। मतलब कि अगर हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो एडिशन का मतलब A+B, तो वो जो प्रोग्राम होता है एडिशन के बारे में होता है। तो हम उस प्रोग्राम को जो नाम देंगे वो होता है एडिशन। सब्ट्रैक्शन का बनाना हो तो सब्ट्रैक्शन देंगे, मल्टीप्लिकेशन बनाने का हो तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे ही डिवीजन कर देंगे। तो जो नाम देना होता है प्रोग्राम को, ये एडिशन के बारे में, ये सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो वही को कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसी में डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम उसका नाम देते हैं और उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो जो होता है वो कमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो वो कमेंट के तौर पे दिया जाता है, और वो कमेंट दी जाती है /*, जो नाम देना हो और कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो देने की, उसके बाद * और फिर से स्लैश देके उसको ख़त्म करने का। और दूसरा एक तरीका होता है, वो होता है सीधा // यूज़ करके, // यूज़ करने का, नाम देने का, और फिर // देके प्रोग्राम को एंड करने का। और सबसे जो बात बड़ी होती है डॉक्यूमेंट सेक्शन की, वो हर प्रोग्राम को याद रखनी चाहिए कि कमेंट्स कैनॉट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम एंड इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल इन द प्रोग्राम। सो जो प्रोग्राम होता है उसका और कमेंट्स का लॉजिक में कोई भी संबंध नहीं होता। मतलब अगर आप कमेंट देते तो उसका और प्रोग्राम के लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। वो लॉजिक पर कोई इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन दोस्तों। तो लिंक सेक्शन में होता क्या है, तो लिंक सेक्शन में होता है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल होती है #include stdio.h फॉर सी प्रोग्रामिंग। तो वो जो हेडर फाइल होती है उसको यूज़ किस लिए किया जाता है, तो उसका यूज़ बेसिकली होता है कि हमें प्रोग्राम में जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसमें जो हम printf, scanf लिखते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट लिखते हैं, उसमें डबल कोट को यूज़ करते हैं, उसके बाद ही प्रोग्राम प्रिंट होता है। तो इस सब का जो मीनिंग होता है, इस ब्रैकेट का, printf, scanf, वेरिएबल डिक्लेयर किए, उन सब का मतलब जो होता है वो पहले से ही एक जगह पर सेव किया जाता है, और वो सेव करने के बाद वो हेडर फाइल में रखा जाता है। तो जब भी हम हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे तो वो सभी बातें प्रोग्राम में अपने आप आ जाती हैं। तो वही हेडर फाइल होती है जो एक लाइन की होती है। सी प्रोग्रामिंग में होती है #include stdio.h, और वही लिंक सेक्शन में पाई जाती है। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन। तो उस सेक्शन में क्या होता है, जो सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होते हैं वो सभी सिंबॉलिक कांस्टेंट डेफिनेशन सेक्शन में दिए जाते हैं।
और वही उसका काम होता है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, तो हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब अगर प्रोग्राम फंक्शन के हो जो बाद में कॉल किए जाते हैं, तो वो फंक्शन के वेरिएबल जो पहले से डिक्लेयर किए जाते हैं वो किए जाते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। उसके बाद आता है दोस्तों मेन फंक्शन। सी प्रोग्राम कंटेन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बिना तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता। मेन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम नोटबुक में कोई भी स्टेटमेंट खत्म करने के बाद फुल स्टॉप देते हैं, वैसे इसी प्रोग्रामिंग में कोई भी स्टेटमेंट मेन फंक्शन में ख़त्म होने के बाद सेमीकोलन देते हैं। उसका मतलब यह होता है कि हमारा हमारी वो लाइन वहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और वही सेमीकोलन को सी प्रोग्रामिंग में लाइन टर्मिनल से भी जाना जाता है, और वो होता है हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन जो लास्ट में आता है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट यूज़र डिफाइन फंक्शन, और वो जो पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। मतलब कि जो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको कॉल करने का काम हम करते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन में। तो ये लास्ट हमारा सेक्शन हो गया सब प्रोग्राम सेक्शन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग का। इसके ही आधार पर हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।